जपजी सहज पाठ प्रारंभ कराए सन। बाणी आत्मत संपूर्ण भोग पाए। उपरंत महापुरुषों के पावन स्थानों तो पुरातन मर्यादा के अनुसार आप की कीर्तन हुए। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे और बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु ने सारे। पाप जेड़े बाणी का आसरा अपने हिरदे दे विच बाणी वसा के रखते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं। जिवें हुक्मनामा साहिब विच भी आया तुरकी बाणी आई संसद की चिंत मटाई। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਭਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਗਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। रसना पवित्र है, महाराज कहते सार रसना धन धन है। वो रसना पवित्र है जिहड़ी परमेश्वर का नाम जपदी है। जिहड़ी परमेश्वर का नाम नहीं जपदी इस रात महाराज कहते देहवा ना जपै नाम तल तल कर कटी है। वो जीवा नूं तल तल में टुकड़े टुकड़े करके कड़ देना चाहिए जिहड़ा परमेश्वर का नाम नहीं जपदी। कितने वडियाई दित्ती है जीवा नूं जिहड़ी परमेश्वर का नाम जपदी है, गुण गाउंदी है रसना। किथे महाराज फिर ताड़ना के शब्द भी पढ़ते हैं जिहड़े परमेश्वर के नाम तो बेमुख है रसना। पैर ने जिहड़े किसी गुरु के द्वारे चल के जाते हैं, गुरु की संगत करते हैं, उन्होंने पैरों को सफले दसिया महाराज ने। ते हत्थां नूं पवित्र दसिया, हत्थां दे नाल गुरु घर जाके सेवा करते हैं। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया पल पाप ना होवे विष्णु जाए। भाव सेवा करन दे नाल गुरु घर जाके जो सतपुरुषों के हुक्म अनुसार आप सेवा करते हैं, वो सेवा कीती भी थाए पैंदी है ते जीव दी जिहड़ियां मन दी भावनावां हुंदियां ने वो परमात्मा पूरीआं कर दिंदा। गुर इतिहास विच गुरु नानक देव महाराज जी दे जीवन पढ़ के देख लो। भाई लहणा जी ने कितनी सेवा सत वचन कह के कीती तां कि गद्दी ते बाहर फड़ गए। भावें महाराज के दो साहिबजादे सन, श्री लक्ष्मी दास, श्री चंद जी। उन्होंने हंकार दे विच भी असी गुरु नानक देव जी के भाव असी पुत्र हाँ, सानू सेवा करने की लोड़ आ, सानू ही अगे गद्दी ते असी वार फड़ना। पर भाई लहणा जी ने सत वचन करके महाराज का हुक्म मनिया, हुक्म मनिया हो गया परवान का कसने का महल पाए। ताकि भाई लहणा जी बड़ियाई मिली, सब पासे सत्कार मिले। अगे फिर गुरु अंगद देव महाराज जी की सेवा, गुरु अमरदास महाराज जी ने किन्ने 12 साल देखो गागर की सेवा, शनान की सेवा की। लंगर दे विच जो भी सेवा मिलती है सत वचन कह के वचन मान के गागर ढोण की सेवा, लंगर प्रसादा बरसाउण की सेवा करनी, जो भी सेवा करनी किसी को जवाब ना देना, सत वचन कह के सेवा करनी। भावें गुरु अमरदास महाराज जी के लोग रिंदिया भी करते सन भी ये घरों कटिया होया तां हरेक का सत वचन कह के गल मानदा भी किते मैनूं इत्थों ना भेज देण। पर फिर भी गुरु अमरदास महाराज ने कोई परवाह नहीं की, चाहे उन्होंने कोई उस्तत करी जाए, चाहे कोई वडियाई निंदिया करी जाए, वो अपने नंद दे विच सेवा करते सन।
पर जिन्हों ने गुरु अमरदास महाराज जी ने जिवें सेवा करते सन, जिन्हों की श्रद्धा सी गुरु अमरदास महाराज जी से, उन्होंने पता सी भी आने वाले समय के विच गुरु अंगद देव महाराज जी दरियाई गद्दी के मालक यही होंगे गुरु अमरदास महाराज। देख लो भरी संगत में गुरु अंगद देव महाराज जी ने संगत में कह दिता भी जिन्हों ने साड़ी खुशी लैनी है, साड़ी प्रसन्नता लैनी है, वो इन्होंने श्री अमरदास जी का सतवचन करके हुक्म मनण, इन्हों की सेवा करन, उन्होंने सुख मिलणगे, उन्होंने सारे कारज रास होणगे। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ नहीं ਮੰਨਣਗੇ, ਭਾਵ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। इस तरह गुरु अंगद देव महाराज ने भरी संगत के विच गुरु अमरदास महाराज प्रति कहना किया। इसी तरह के फिर गुरु रामदास महाराज जी ने कितनी सेवा की, नौकरी ढूंढ की सेवा की, ते सेवा करदियां जो गुरु की प्रसन्नता मिल जाती है, इतनी अभ्यास करने की लोड़ भी नहीं पैंदी, सिमरन करने की लोड़ नहीं पैंदी, गुरु की जो खुशी मिल गई, प्रसन्नता मिल गई, वो सब निधियां सिद्धियां के खजाने बख दिंदे ने। जो फिर श्री गुरु अमरदास महाराज की सेवा गुरु रामदास महाराज ने की, इतने प्रेम के नाल सेवा करते हैं, आई संगत का बड़ा आओ भगत करते हैं। गर्मियों के दिनों में ठंडे जल के नाल संगत को छकाउणा, भाव प्रसादा पानी स्वाद लई प्रसादा पानी बना के छकाउणा, इतनी सेवा के विच श्री रामदास महाराज मगन हो गए। गुरु अमरदास महाराज को जाण का टाइम ही नहीं लगा। तो एक दिन श्री गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे रामदास किसे है? तो भाई मल्लू नाम का सिख सेवक श्री गुरु अमरदास महाराज जी का सेवक, तो भाई मल्लू कहन लगा श्री गुरु अमरदास महाराज ये सच्चे पातशाह श्री रामदास जिहड़े आए ने, वो तो हर टाइम सेवा के विच ही लगे रहते हैं। कदे संगत नूं जल्दी सेवा छकाउंदे ने, आई संगत नूं प्रसादा छकाउंदे ने, कदे फिर पक्खा झलण की सेवा कर लेंदे ने। दिन रात उन्हां दा सेवा दे विच ही महाराज बतीत हुंदा। इस तरह गुरु अमरदास महाराज जी बड़े प्रसन्न होए ते श्री रामदास जी नूं बुला के 9 निधियां 18 सिद्धियां भाव सब बख्श दित्ते। इस तरह जिहड़े परमेश्वर के नाम के नाल जुड़ जाते हैं, सेवा के विच जुड़ जाते हैं, ब्रह्म पिंडा जिसका ब्रह्म मंत्र है एक शब्द के बुलाए, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है जो हर हृदय सदा वसाए। जिन्हां दे हृदय दे विच परमेश्वर का नाम बस जाता है, सेवा बन जाती है, रिद्धियां सिद्धियां पदार्थ उन्हां दे पिछे पिछे दौड़ते हैं। असीं संसार के लोग पदार्थों के पिछे पिछे दौड़ते हैं साथ संगत, पर जिन्हां ने नाम की कमाई की, सेवा की, पदार्थ उन्हां दे पिछे पिछे लग्या फिरदा हुंदा है। इसी तरह धन बाबा ज्वाला सिंह महाराज जी ने संत बाबा आया सिंह महाराज के हुक्म के विच देख लो मुक्ति वरदान जीवन में पढ़ लो कितनी सेवा की, सारा सारा दिन लंगर के विच पहला प्रसादा पहुंचाउणा, भाड़ियां की सेवा करनी, वो सेवा की खुशी के नाल ही फिर किते उत्ते बड़े मर्तबे उन्हां नूं हासिल होए। इतिहास के विच कितनियां साखियां महापुरुषां दीयां गुरुआं दी आउंदियां ने जिन्हां ने सेवा की, उन्होंने महाराज कहते उच्चियां पदवियां मिलियां, सब पासे सत्कार मिले। इसी तरह एक बार धन बाबा ज्वाला सिंह महाराज जी के चरणों में संगतां ने बेनती की, महाराज ये जीव दुखी क्यों होंदा है, इहनूं सुख क्यों नहीं मिलता? तो संत महाराज जी कहण लगे ये जीव के मन के इंसान के अंदर कोई ना कोई फुरना रखी रखता कि मेरा आ फुरना पूरा हो जाए, मेरा आ फुरना पूरा हो जाए। वो कई बार फुरना पूरा नहीं होंदा, भाव जानवर के शरीर तो स्वाद निकल जाते हैं, तो फिर इनू जन्म मरण का गेड़ पै जाता। इसी तरह ये जीव जन्म मरण के गेड़ में पिया रहता, तां इहदा मन दुखी होंदा। सुखी होने का साधन महाराज कहते एक निष्काम भावना के नाल जिहड़े सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, कहते महाराज उन्हां दी आप ही मन दी भावना पूरीआं कर दिंदे ने। जिवें पहले युगां दे विच लखां भरे उमर हुंदी सी, सतयुग दे विच, त्रेते दे विच, द्वापर दे विच, फिर हज़ारां भरे रह गए। इसी तरह महाराज कहते पहले समय दे विच ये जीव कष्ट झेलण जोग सरीर कितने साधन करते सन ऋषि मुनि। गर्मी के दिनों के विच तप दे भाव धूणियां दे विच 5 धूणियां ताप लेणियां, विचाले बैठ जाना, इस तरह तप करना। इस तरह संत महाराज कहते इस कालयुग के समय के विच महाराज ने सानू गुरु नानक देव महाराज ने सौखा पा दसिया, अपने शरीर को कष्ट देने की लोड़ नहीं, वही लंगर के विच लोहां ते प्रसादा बनाउण की सेवा कर लो, या होर लंगर के विच सेवा कर लो, होर गुरु घर के विच सेवा कर लो। गर्मी के दिनों के विच
ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਹੀ ਫੇਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਕੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੰਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖੰਭ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਦੋਈ ਖੰਭ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੀ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਮਰਤਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕੋਵਾਲ ਦਾ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੇ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ, ਜੋਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਰਕੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ